हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की मैथ्स क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका एक लेक्चर ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स देखा था, जिस पर बेस्ड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। और हम लोगों ने एक पार्ट और देखा था जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म वी नो वेरी वेल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहाँ पे आपने पढ़ा था कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक ना। ओके, तो यही आपका जो बी है, देखिए यहाँ से बी आया है, ये है और सी आपका यहाँ से आया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसमें ए बी सी और उसको फाइंड करना, और फाइंड करने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करके एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक ना। हालांकि एक ही क्वेश्चन होता है, बट आपका क्वेश्चन में दम होता है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 18x प्लस में मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 18x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 77 इधर आएगा तो प्लस का 77 होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ से देखिए ए की जगह क्या छिपा हुआ है, 1, बी इक्वल टू माइनस 18 और सी इक्वल टू कितना होगा, 77 होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ अगर प्लस होता तो 18 होता, बी इक्वल टू 18, लेकिन माइनस 18 आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए बी इक्वल टू माइनस 18 हम दिया। और सी इक्वल टू हमने 77 लिखा। यहाँ पर ए बराबर कितना, 1 है। अगर 2 होता तो 2 लिखते। ये पहले आपको ए बी सी फाइंड करना आना चाहिए। तो बहुत आसानी से हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी आप कॉपी में कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए तो आप फॉर्मूले बार बार लिखिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, माइनस बी की जगह कितना पुट किया, माइनस का 18 पुट किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी कितना है, माइनस 18, इसका क्या, होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 77 है। ठीक है। अब नीचे में देखिए 2 इंटू वन, तो 2 इंटू ए की जगह कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। अब बताइए, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये 18 हो गया, फिर प्लस माइनस लिखा। अब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करने जा रहे हो। स्क्वायर ऑफ माइनस 18 दैट इज 324, है ना। वी नो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 18 दैट इज 324, और माइनस पे स्क्वायर है इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। ठीक ना। अब फिर देखिए 7 4 जा 28 होता है, 28 टू 30 होता है, यानी कि 308 यहाँ पर आ गया। नीचे में आपने क्या किया, 2 इंटू 1 किया तो 2 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फिर आपका x इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, 18 प्लस माइनस। अब आप क्या करोगे, when you subtract 308 from 324 you get 16, that is square root of 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है, मतलब क्या होगा, 18 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 18 प्लस 4 कितना होता है, 22, 22 बाई 2 कितना हो जाएगा, 11, तो कट क्या आएगा 11। और 18 माइनस 4 कितना होगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, कट के कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू एक 11 आ गया और एक आपका क्या आ गया, 7 आ गया। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक ना। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको एडजस्ट करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बनाना है। फिर वहां से ए बी और सी के वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा। फिर आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर सी बाई टू है। सारे डेटा उसको पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपको स्क्वायर रूट कहीं कहीं आपको सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हर बार परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। तो
यहाँ पर फिर आप स्क्वायर रूट जब सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आएगा, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, उसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, स्क्वायर रूट जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो वो मेरा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, आप वहाँ पे जाकर डिटेल में सीख सकते हैं। मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हुआ है, अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे फंसते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 3x², फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 11x, फिर क्या है, प्लस का 6√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से a b और c का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। देखिए बताइए, a का वैल्यू कितना हो गया, √3, b का वैल्यू कितना हो गया 11 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 6√3। अब आपने फॉर्मूला लिखा, आपने जैसे ही फॉर्मूला लिखा x इक्वल टू माइनस बी है तो -11 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, -4 इंटू ए कितना है √3 और c कितना है 6√3, ठीक ना। और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू ए कितना है √3 है। तो आप देखिए -11 प्लस माइनस, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो गया, माइनस 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अच्छा, और 6 4 जा 24 होता है, 24 इंटू 3 72 होगा, तो कितना आ गया आपका ये 72 आ गया। और नीचे में आपका क्या हो गया 2√3 हो गया ना। अब ये देखिए -11 प्लस माइनस 121 में से 72 को माइनस कीजिए, 11 माइनस 2 कितना होता है 9 होता है, और 12 माइनस 7 कितना होता है आपका, 11 माइनस 7 कितना होगा 4 होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 होगा, और डिवाइड बाई कितना होगा 2√3 हो जाएगा। अब एक स्टेप और इसको सॉल्व कीजिए, -11 प्लस माइनस ये कितना होगा 7/2√3। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि x इक्वल टू क्या क्या डेटा आएगा, एक आपका आएगा -11 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2√3, और एक आएगा -11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2√3, सही है। अब देखिए -11 प्लस 7 कीजिएगा, यू गेट -4/2√3, और यहाँ पर -11 माइनस 7 कितना होगा -18 डिवाइडेड बाई 2√3। अब 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 18 जाएगा 9 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एक माइनस का 2/√3, और एक आ रहा है आपका -9/√3, ठीक है। तो आप इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 को हटा दीजिए, तो देखिए -2/√3 इंटू √3/√3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -9/√3 इंटू √3/√3। तो आप देखिए ऊपर वाला हो गया माइनस का 2√3, और √3 इंटू √3 मिलके बन जाएगा 3, और ये देखिए √3 इंटू √3 मिलके बनता है 3, तो 3 से ये जाएगा 9 कितने बार में 3 बार में, तो यहाँ क्या बचेगा -3√3। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये दो आंसर आ गया। अब यहाँ पर बच्चे के मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर इस फॉर्म में छोड़ देंगे क्या। देखिए अगर आपका डिनोमिनेटर में, मतलब जैसे फ्रैक्शन हमने पढ़ा है ना, फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में आपका रूट है तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक ना। उससे क्या होगा आपका चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा, और आप कोशिश कीजिए कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तभी आप उसको रेशनलाइज कीजिए, ऊपर मेला करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नीचे में यानी डिनोमिनेटर में रूट था, इसलिए मैंने उसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज कैसे कर तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने वही किया, ए बी सी का वैल्यू लिखा, लिखने के बाद जो है फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, फिर सारे डेटास को पुट किया, पुट करने के बाद हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया। बहुत अभी तक तो परफेक्ट स्क्वायर मिला है, आगे मिलेगा आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर भी मिलेगा, तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर हमने x का 2 वैल्यू यहाँ मिला,
उसके बाद हमने देखो जहां पर जरूरत था रेशनलाइजेशन का, मैंने वहां पर रेशनलाइजेशन भी किया है। हाँ, रेशनलाइजेशन में जिसको दिक्कत है वो भी मैंने उसका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बनाया है, आप चाहे तो जाकर के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में रेशनलाइजेशन टॉपिक जो है वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक ना। बट इस बार ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आएंगे और 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। एक क्वाड्रिक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा इसको सॉल्व कीजिए, और आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। देखिए कुछ आइडिया मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है ना, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या फिर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या राउंडिंग करने के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस है वो कि फॉर्मूला मेथड से ही बनेगा, ठीक ना, वरना आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए एक चीज मैं आपको तरीका बताता हूं कि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, डी का वैल्यू निकालना। अगर डी का वैल्यू परफेक्ट इसका नंबर आ रहा है तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, और अगर डी का वैल्यू परफेक्ट इसका नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। आपका क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस का 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने a का वैल्यू लाया 3, b का वैल्यू हमने लाया 5, एंड c का वैल्यू हमारा है माइनस का 9। आप d इक्वल टू निकाल के देखिए जरा। d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। देखिए b की जगह डालिए तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 हो गया, c की जगह माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया 25 प्लस 4 3 जा 12, 12 और इंटू 9 कर देंगे तो 12 इंटू 9 होता है 108 आता है। तो आप इन दोनों को जोड़िएगा, यू गेट 133। सो टेल मी 133 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मेथड ही लगेगा, है ना, और ये आपको काम ही आएगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं, काम ही आएगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अगर निकाल लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये आगे काम आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आइडिया मिल गया ना कि यहाँ पर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगेगा, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए x इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ये देखिए ये चीज तो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया ना, तो आपका देखिए काम आसान हो गया ना। ठीक है ना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। x इक्वल टू माइनस बी, तो देखिए b की वैल्यू कितना 5 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए b² माइनस 4 से अभी सॉल्व किया कितना आया था 133 आया था ना, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 133 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है ना, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, लिख दिया मैंने। अब ये देखिए ये हो गया माइनस का 5 प्लस माइनस, अब रहा ये 132, 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आपके एग्जाम में जो है ना, कहने का मतलब ये कि ये आपका स्क्वायर रूट वाली चीजें देता है, लेकिन वहां पर 100 तक ही दिया रहता है, 100 से ऊपर का नहीं दिया रहेगा। तो आपको मैं यहाँ पर हेल्प कर देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक ना, तो आपको पहले ये सोचना है क्या ये कोई ऐसा नंबर है जिससे ये छोटा हो सकता है। तो आप जरा दिमाग लगाइए, 19 के टेबल में 19 7 जा कितना होता है, देखिए 9 7 जा 63 और 7 6 13, 133 आया। ठीक ना, इसका मतलब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 19 इंटू 7 कर सकते हैं। अब ये तो टूटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसमें से कोई भी आपका पेयरिंग तो मिल नहीं रहा है, ना ही 19 का पेयर मिला ना ही 7 का पेयर मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड, यानी कि स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का जो डिवीजन मेथड वही लगा करके आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से, वो इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए जिसको नहीं आता देख लीजिए, और डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये जो आपका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाया डिटेल में। तो वहाँ पे जाके आप हर तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लगाइए 2 जीरो, फिर यहाँ पे 2 जीरो, है ना। आपका कम से कम 3 प्लेस तक तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले
हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे छोटा इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक ना। यानी जिसका स्क्वायर इस 133 से छोटा या 133 के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखिए, बताइए ऐसा क्या, कौन सा नंबर हो सकता है? 11 का नंबर होगा, 11, डायरेक्ट 11 कर सकते हैं। देखिए, लेकिन अब आपको लगे सर डायरेक्ट इतना बड़ा हम क्यों करें? हम एक काम करते हैं ना, इसको पेयरिंग कर लेते हैं, उससे चीजें आसान हो जाएगा। तो पेयरिंग कीजिए, दो दो का पेयर कीजिए, दो दो का पेयर कर लीजिए, ठीक ना। तो अब इससे चीजें आसान होगा कैसे? वन आया, वन से वन टाइम गया, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 33, ठीक है। अब इधर जितना आपने लिखा है उतना जोड़ दीजिए, तो वन और वन जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक ना। अभी भी बात नहीं बन रही है, तो यानी एक बार में जाएगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, आ गया ना वन। तो फिर ये देखो 21 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। 3 में से वन गया 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 जीरो उतार लीजिए, उतार लिया। अब इसके देखिए यहाँ पर डेसिमल आएगा, फिर जहाँ पर वन है तो वन को फिर से जोड़िए तो कितना होगा? 21 और वन मिलकर 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए जिसका नीचे वाले सेम नंबर को रखने से जो प्रोडक्ट आएगा ये 1200 से छोटा या उसके इक्वल आना चाहिए। तो अब सोचना ये है कि हमारा देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है, तो 6 टू जा 12 होता है, लेकिन 6 टाइम्स करेंगे तो पार चला जाएगा, तो 5 टाइम्स करेंगे, ठीक ना। तो 5 यहाँ भी आएगा 5 5 जा 25, कितना बचा? 2 बचा। 5 टू जा 10, 10 और 2 12, और 5 टू जा 10, 10 और 1 11, ठीक है। अब आप देखिए 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और कहानी खत्म इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जोड़ दिया तो ये 5 5 10 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप और आगे बढ़िए, तो फिर से आपने 2 जीरो नोट किया, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए यहाँ पर आप कैसा नंबर रखें? हम यहाँ पर 23 है, 75 है, 3 बार में रखें? अगर मैं 3 बार में करूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स रखा मैंने, 3 3 जा 9 हो गया, और जीरो का जीरो हो गया, और 23 3 जा होता है 69, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया तो 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से जीरो गया 9 हो गया, और फिर ये आपका 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है, राइट, सही है ना, ओके। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए ये आपका 3 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको अब ध्यान ये रखना है कि आपका आंसर क्या बोला है? करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस। यानी कि करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसके बाद आपको 2 डेसिमल प्लेस लाना है, ठीक है। तो 2 तो आ चुका है, लेकिन आपको जब 2 बोलेगा तो कम से कम 3 निकालना, तभी आप एग्जैक्ट निकाल पाओगे, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और डिजिट रखेंगे। देखिए अब क्या क्या डिजिट रखे, क्योंकि यहाँ 2 जीरो तो हमने नोट कर लिया, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या रखे, तो हमें जाहिर सी बात हमको लग रहा है कि 3 ही रखना चाहिए, है ना। 3 जैसे ही मैं रखूंगा तो आई थिंक बात बन जाना चाहिए आपका। देखिए 3 से 3 जा 9 हो गया, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है कितना हो सकता है, आई थिंक 6 3 जा 18, और फिर ये जा पार कर गया, क्या ये पार कर गया, तो यानी जा 2 ही रखिए बस। अब हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 11.532, ठीक है। तो आपका क्या आया वैल्यू? 11.532 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब आ गया ना आपका दो वैल्यू। अब आप क्या कीजिएगा, -5 प्लस 11.532 डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा, एक ये, दूसरा क्या होगा, -5 माइनस 11.532 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए -5 प्लस 11.532 है। अब जिसको सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है उसको बहुत दिक्कत है, आप सब्ट्रैक्शन जरूर अच्छा कीजिए। 11.532 में 5 को माइनस करने जा रहे हैं, है ना। तो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। 2 3 5 के 5 और 11 से 5 गया 6, यानी कि अब देखिए प्लस की माइनस, तो प्लस में आएगा तो 6.532 6.532 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। और एक आपका कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 11 5 16 होता है, यानी कि -16.532 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कितना बार में जा सकता है, आई थिंक 1 बार में जाएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर बात तो बन नहीं रही है, तो 0 आएगा, फिर 53, तो 6 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन 48 आता है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स जाएगा, तो कितना बचेगा, 53 में से आपका 48 जाएगा तो 5 बचेगा। 52 फिर से आ गया, तो फिर से यहाँ पर कितना आएगा, आई थिंक 8 ही आना चाहिए ना, 8 आना चाहिए, क्योंकि 52 आ रहा है ना, तो 52 भी तो 6 के टेबल में आता है, 1.088 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, माइनस का
6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, बचेगा 4 5, 45 तो नहीं आता है, 7 बार में जाएगा तो 42, तो 45 में से 42 के कितना बचा 3, 33, 5 बार में जाएगा फिर, है ना। 33 में से 30 गया तो कितना बचा 3 बचा, फिर से 5 टाइम्स आएगा, तो ये आपका आएगा माइनस का 2.755 आएगा, आएगा ना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि आपका आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए, आप आपका आंसर कितना आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस में आ रहा है, आपको 2 डेसिमल प्लेस में लाना है। तो आप देखिए क्या लिखिएगा, इसको इसको लिखिएगा 1.09, ठीक है ना, और इसको क्या लिखिएगा माइनस का 2.76, यही आपका क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने राउंडिंग किया, राउंडिंग कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4 अगर है लास्ट का डिजिट तो आप एज इट इज छोड़ दोगे, जैसे यहाँ पर दोनों तो 5 से एक बड़ा ही था, और 5 6 7 8 9 रहे, तो जो प्रीवियस डिजिट उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 8 था, लास्ट डिजिट 8 है, तो यहाँ पर एक डिजिट जो था वो बढ़ गया, 8 प्लस 1 9 हो गया। यहाँ भी 5 था, एक डिजिट बढ़ गया, तो क्या हो गया 2.76 हो गया। समझ में आया। तो राउंडिंग वाला भी जो कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर, आपका साइंटिफिक नोटेशन, है ना, और आपका राउंडिंग आप कैसे करते हैं उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा, आप जाकर बेसिक चीज़ों को अच्छा कर लीजिए। बेसिक्स अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा छोटे छोटे क्लास का मैथ्स बनाना शुरू कर दिए, वहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, आपको 10th के मैथ्स में जहाँ जहाँ बेसिक में दिक्कत हो रहा है उसको अच्छा करना, उसी हिसाब का बेसिक अच्छा होगा। और अभी आपको एकदम डिटेल में बेसिक ऐसा नहीं करना, बस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जितना ज़रूरत है, जैसे कि आपको ज़रूरत है सिग्निफिकेंट फिगर समझना, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को टॉपिक को समझिए, है ना। स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं उसको फटाफट समझिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको ठीक कर लीजिए, उससे क्या होगा आप इस क्वेश्चन पे कमांड कर लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वही सब कुछ है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या आने वाला है, आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका ये सॉल्व करना पड़ गया तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक मैथ्स का टेबल दिया जाता है, उसमें आपको दिया रहेगा स्क्वायर रूट का वैल्यू, तो 1 से लेकर 100 तक ही रहता है। तो ये तो नंबर तो आपका बहुत बड़ा हो गया, और एक चीज़ और, ये आपका इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। अगर ये पेयर में तो थोड़ा छोटा भी है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर इस तरह से आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो और करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कभी कभार आपको ये नंबर छोटे हो जाएंगे, जैसे कि 100 से नीचे हो जाएगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू को मैथ्स के टेबल से देखिएगा, वहाँ पर आप करेक्ट 3 प्लेसेस तक दिया रहता है, तो वहां से आपको नोट करना है और फिर नोट करके आप उसको यूज करके अपना आंसर ला सकते हो। समझ में आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, और आपका आंसर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है, इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस 18/x इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 और डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 6x हो जाएगा। अब आप इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 18 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a बराबर क्या आएगा 1 आएगा, b बराबर क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, और c बराबर क्या आएगा माइनस का 18 आएगा। आप पहले ही d निकाल लीजिए ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की जगह डालिए माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 हो गया, c की जगह माइनस 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 और प्लस का देखिए 18 4 72 होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 2 8 हो गया, और 7 3 10 हो गया 108 आया, ठीक है ना। ये परफेक्ट इसका नंबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला मेथड ही लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड लिखेंगे, ये हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस बी, ठीक ना। तो माइनस बी कितना है, आप देखिए माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मैं 6 लिख देता हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी सॉल्व किए हैं तो कितना है 108 आया है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 2 इंटू 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 108 है, एक चीज़ देखो, ये अगर छोटा हो सकता है तो छोटा कर दीजिए, जैसे देखिए मैंने 2 से किया तो 54 टाइम्स आएगा, अगर अगेन 2 से करेंगे तो 27 टाइम्स आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, यानी इसका पेयर मिल रहा है 2 और 3 का, इसका पेयर नहीं मिल रहा है। तो देखिए चीज़ें कितना आसान हो गया आपके लिए, 6 प्लस माइनस, इन जिसका पेयर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट हट जाता है ना, तो आपका 2 और 3 हट गया तो 6 हो गया, और ये 3 आपका रूट में रह जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हो गया,
ठीक है, अब चीज़ें कितना आसान होगी आपके लिए। आप क्या कीजिएगा, एक बार लिखिएगा 6 + -6 √3 डिवाइडेड बाई 2, और क्या लिखिएगा 6 - 6 √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सही है ना। ओके, अब देखिए, अब आपने क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया, तो आपका ये हो गया 1 प्लस का √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहाँ भी आपने क्या किया, 6 को कॉमन लिया तो 1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, 2 से 6 जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया, 3 इंटू 1 प्लस √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है, ठीक ना। आप याद रख लीजिएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये कैसे आता है, ये आपका स्क्वायर रूट वाले मेथड से आता है, ठीक ना। ओके, ये आपको बहुत काम आएगा, तो आप इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये कुछ डेटा ऐसा है जिसको आप याद रख लीजिएगा, तो आपको टाइम काफ़ी बचेगा, ठीक ना। तो ये हमने पुट कर दिया, ओके, और यहाँ पर आपका कितना था, 3 इंटू 1 माइनस 1.732। तो अब देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया तो 3 इंटू, देखिए जोड़िए पे कितना हो रहा है 2.732, है ना, और इसको सॉल्व करने पे कितना हो रहा है 3 इंटू, ये आपका आई थिंक माइनस में जाएगा बिकॉज दिस इज ग्रेटर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.732, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है ना, और फिर 2 3 जा 6 और 2 8 होता है, यानी 8.196 आया। इसको सॉल्व किया तो देखिए 2 3 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 7 3 जा 21 का 1 हो गया, फिर डेसिमल आ गया, और आपका ये फिर 2 आ जाएगा ना, तो -2.196 हो गया। अब आपको क्या बोला था, आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो सब डिटेल में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिग्निफिकेंट फिगर का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ठीक कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखना होता है कि टोटल कितने इसमें डिजिट्स हैं, उसके अनुसार आपको कम करना होता है। तो अभी देखिए टोटल कितने डिजिट्स, 1 2 3 4, है ना, तो टोटल यहाँ पे 4 डिजिट है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 डिजिट है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो हमें इसको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, तो राउंड अप करते जाइए। देखिए आप, ये देखिए 6 है, ये 9 है, 1 है, तो बस आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर कब बनेगा, जब आप 8 को रखोगे और 1 को रखोगे, तब ये 1 तो रहेगा नहीं, राउंडिंग हो जाएगा, तो राउंडिंग होने पर 9 है, 9 से पहले 1 है, तो 1 क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8.2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से -2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 9 फिर से है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक ना। ओके, राउंडिंग किया तो 2.2, अब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आ गया। तो x बराबर एक हो गया 8.2 और एक हो गया आपका माइनस का 2.2। दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको इक्वेशन दिया हुआ है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पहले रिड्यूस करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए ये क्वाड्रेटिक जैसा आपको नहीं दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक ट्रिक होता है, तरीका होता है, मेथड होता है। यहाँ पर देखिए x पे पावर 4 दिया हुआ है, अभी तक आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक ना। यहाँ पे भी देखिए, ये देख करके बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के धर देंगे, नहीं वैसा गलती नहीं करना है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे उसको वन बाय वन समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट पे आता है नंबर 1, x⁴ माइनस 5x² प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, छोटी क्लास में आप पढ़े हैं x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर x² ऑलरेडी है। इट मीन्स अगर मैं इस x² को कुछ मान लेता हूँ, जैसे देखिए अगर मैं इस x² को k मान लेता हूँ, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2k² हो जाएगा। अब बोलो सर 2k² कैसे हुआ, देखिए x पे पावर 4 को मैंने लिखा x² का होल स्क्वायर, और x² हमारा k है, तो x² की जगह मैंने k लिखा और एक स्क्वायर पहले से था, इसलिए क्या हो गया 2k² हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए 5 हो गया, और x² की जगह क्या लिखेंगे k लिखेंगे, और प्लस के क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहीं पर आप चेक कर लीजिए क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर आपको फॉर्मूला मेथड से करना है। देखिए इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है b² माइनस का 4, इसी से काम चल जाएगा। देखिए b का वैल्यू कितना -5 यानी 25 होगा, -4 इंटू 2 इंटू 3, तो देख सकते हैं ये 25 हो रहा है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, है ना।
तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिए। 2k स्क्वायर हो गया, ठीक ना। हम इसको लिखेंगे 2k माइनस का 3k प्लस का 3, ठीक है। पिछले लेक्चर मैंने सिखाया कैसे करते हैं, ठीक ना। अब आप दोनों जगह से 2k को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा k माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से k माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2k माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए, एक आया है आपका k माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना, और एक आया आपका 2k माइनस 3 बराबर का 0, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, k के वैल्यू को पुट कीजिए, k बराबर क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर का 0। तो आप क्या कीजिएगा, इस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, ये 1 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। और हम इसकी बात करें तो देखिए, आप यहाँ लिखिएगा k बराबर क्या लिखिएगा, 3/2 लिखिएगा। k बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, 3/2 हो गया ना। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट अंडर 3/2। अब देखिए रूट नीचे भी आ गया ना, यानी ये आपका एक्चुअली क्या है, √3/√2 है। तो आप इसको क्या करिएगा, रेशनलाइजेशन कीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा √3/√2 इंटू √2/√2। तो ऊपर नीचे क्या आएगा, प्लस माइनस √3 इंटू √2 होगा √6, और √2 इंटू √2 होगा आपका 2। तो आपका एक तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1 और दूसरा x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √6/2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब कुछ बहुत कुछ इसमें बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें आपको क्लियर होना चाहिए। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, है ना, स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आपका √3 √2 मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ये सब मैंने आपको बेसिक्स में बताया है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक ना। सारे स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सिखाया है, रेशनलाइजेशन में भी सब कुछ सिखाया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, राइट, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब आप देखिए यहाँ पर गलती क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है। आपको सिंपली देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में रिपीट हो रहा है, आप इसको कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं k मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, g मान लेता हूँ, आपकी मर्जी जो मानना मानिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x वहाँ k पुट करेंगे तो k स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ k पुट करेंगे तो माइनस k, और यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। यहाँ भी आपको मन है चेक करने का तो चेक कर लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ac लगा लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है, सी आपका है -6, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25 आया। इस 25 अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। तो आप देखिए ये जो k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0 था, अब आप इसको कीजिए, कैसे कीजिएगा, 6 को ही तोड़ना है ना, कुछ इस तरह से तोड़िए कि आपका काम आसान हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको लिखता हूँ k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -6 और -1 करेंगे तो 6 तो आएगा बट आपका 1 नहीं आ पाएगा, तो 3 और 2 लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस का 3k और प्लस का क्या किया 2k किया, माइनस का 6 बराबर का 0 कर दिया। अब दोनों जगह से देखिए k को कॉमन ले लिए तो k माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ से आप 2 को कॉमन लेते फिर से k माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से k माइनस का 3 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, k प्लस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा, एक आएगा आपका k माइनस 3 बराबर का 0 आएगा, और एक आएगा आपका k प्लस का 2 बराबर का 0 आएगा, आएगा ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से देखिए पहला वाला पार्ट k बराबर कितना है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो मैंने k की जगह क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x पुट कर दिया, अब माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना।
अब यहाँ पर सोचेंगे क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, आप फटाफट चेक कर सकते हैं डी का वैल्यू निकाल करके। ये देखिए रामबान है आपका चीज़ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, तो b की जगह डाल दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c की जगह माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 आ रहा है और ये 4 3 जा 12, तो ये आपका 12 कितना आ रहा है 21 आ रहा है, यानी कि परफेक्ट इसका नंबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला मेथड लगाना है, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिए, फॉर्मूला मेथड से क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a हो गया। आप देख सकते हैं माइनस बी कितना होगा, आप देखिए माइनस बी आपका माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस, और ये ऑलरेडी सॉल्व किए थे, स्क्वायर रूट ऑफ 21 इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 हो गया। आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपका आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए या 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ऐसा जब बोलता तब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करते, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में रूट आपका नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर रूट है उसको सॉल्व करना है। समझ में आया, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब एक पार्ट और है, ये वाला देखिए k प्लस 2 बराबर 0 है, तो k की जगह हम फिर से पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए k स्क्वायर प्लस सॉरी k स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ तक है क्या प्लस का 2, तो क्या लिख देंगे प्लस का 2 बराबर का 0। अब आप बताइए क्या यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, यहाँ भी चेक कर लीजिए, d निकाल के देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालिए, तो b कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है आपका c आपका 2 है। तो आप देख सकते हैं 9 माइनस 4 टू जा 8 कितना आया 1 आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, ठीक है ना। ओके चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 इंटू ए की जगह 1 सी की जगह 2, तो 4 टू जा 8, 9 में से 8 किया तो 1 करेक्ट है। इसका मतलब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x और प्लस का 2 बराबर का 0। तो आप देखिए x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस का 2 बचेगा, और 1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ से x प्लस का 2 निकालिए दोनों जगह से, तो x प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का वैल्यू आ गया एक माइनस का 2 और एक x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। सो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, x के आंसर आ गए। एक x का वैल्यू आया -3 प्लस माइनस रूट अंडर 21/2, टोटल 4 वैल्यू है ना। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना था 4 था, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 4 आंसर आना चाहिए। तो देखिए आपका 4 आंसर था, एक +1 एक -1, एक आपका प्लस रूट 6/2 और एक माइनस रूट 6/2, ठीक ना। यहाँ भी देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है जब आप इसको स्क्वायर सॉल्व करोगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो x पे पावर 4 आएगा, यानी कि x के 4 वैल्यू आएंगे, तभी यहाँ पर x के 4 वैल्यू आए। देखिए एक x बराबर है -3 प्लस रूट अंडर 21/2, एक है -3 माइनस रूट अंडर 21/2, और एक यहाँ देखिए x का वैल्यू माइनस का 2 है और दूसरा x का वैल्यू -1 है, टोटल 4 वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो किस तरह से सॉल्व करें हम देख रहे हैं ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ ना कुछ लेट करके बनाइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। और जब भी आपको डाउट हो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा कि नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट उसका नंबर आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा। अगर परफेक्ट उसका नंबर नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला मेथड लगाना है। आप ये ट्राई हर जगह कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका जो है कैलकुलेशन आसान भी हो जाए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ना, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वापस आपको रूट के अंदर चीज़ें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, समझ रहे। चलिए तो समझ में अच्छे से आ रहा है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये लेट करके ही बनाना है, बट कैसे किसको लेट माना ये इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप अंदर वाले को लेट मानोगे तो फिर रूट रह जाएगा, आपको कुछ इस तरह से लेट मानना है कि रूट आपका खत्म हो जाए, ठीक है ना। बाद में आपका एक जगह रूट आएगा उसको सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन बीच में रूट हो फिर से रूट हो प्लस में आ जाए तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो आपको कैसे सॉल्व करें देखिए ध्यान से। अगर मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स को के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ के मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला 1/k कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए एक बात बताइए, अगर ये हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस एक्स। मतलब क्या हुआ, ये जो x बाई 1 माइनस एक्स था यही ना पलट के 1 माइनस एक्स बाई एक्स हुआ है। इट मीन्स अब आपका क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर ये किया कि
जब स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे कि स्क्वायर रूट 1 पे आएगा तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे में आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया, x बाई 1 माइनस एक्स। तो आप बताइए, ये ऑलरेडी आपने क्या माना है, k माना है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई के हो जाएगा, हो गया ना, बस यही करना था। तो चलिए देखिए हमारा इक्वेशन बन गया, क्या बना इक्वेशन, k प्लस 1 बाई के और इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 टू जा 12 1 13, 13 बाई 6 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 1 बाई के इक्वल टू 13 बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 के स्क्वायर और प्लस का 6 बराबर का 13 के हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 के स्क्वायर माइनस का 13 के और प्लस का 6 बराबर का 0 हो गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म लगा के देखिए, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे डायरेक्ट आंख मूंद करके नहीं, बस डी निकालिए, पता चल जाएगा आपका। देखिए अगर आप डी का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4, इसी फॉर्मूला है। तो बी कितना होगा, माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 इंटू 1 यानी 6, ए यानी 6 और सी कितना है 6 है। तो देखिए 169 और माइनस का 6 4 जा 24, 24 इंटू 6 कीजिएगा 144। तो ये देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आ रहा है, यानी कि परफेक्ट इसका नंबर है। इट मीन्स आप इसको बना सकते हैं, देखिए 6 के स्क्वायर, अब ये 36 है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 9 के माइनस का 4 के प्लस का 6 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आना चाहिए, 9 और 4 से 13 मिलेगा, 9 4 जा 36 भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह से मैंने क्या किया है, 3k को कॉमन ले लिया, जैसे 3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2k माइनस का 3 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 के कॉमन लूंगा, 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2k और माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 2k माइनस का 3 दोनों जगह से कॉमन लिया तो 3k माइनस का 2 बराबर का 0 हो गया, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा, के का वैल्यू आपने कुछ माना है ना, उसी को यूज़ करेंगे। तो आप देखिए आपका 2k माइनस का 3 बराबर 0 हो गया ना बाबू। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से k निकालिएगा तो क्या लिखेगा, इसको 3/2 लिखेगा। अब बिल्कुल देखिए 3 उधर गया तो प्लस में हो गया ना, 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपका क्या है, स्क्वायर रूट में है, तो k के लिए लिखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 1 माइनस एक्स लिखिएगा इज इक्वल टू क्या होगा 3/2। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट हटाना है ना। तो इसका स्क्वायर रूट हट गया तो ये हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स, और यहाँ 3/2 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4x हो गया, और ये हो गया 9 माइनस का 9x हो गया। ये 9x इधर आके जुड़ जाएगा तो 4x प्लस 9x कितना होगा 13x होगा इज इक्वल टू 9 होगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 9/13 हो गया, पहला का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में देखिए, आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये क्या है 3k माइनस का 2, 3k माइनस का 2 बराबर का 0, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर k बराबर क्या आएगा 2/3 आएगा, आएगा ना। तो k की जगह फिर से आप स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/x पुट कीजिए इज इक्वल टू 2/3। फिर यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। यहाँ पर जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा, ये हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4 माइनस का 4x। अब ये फिर से देखिए, ये -4 इधर आया तो +4, तो 13x बराबर का 4 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/13 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा। कैसे किया, सबसे पहले हमको लेट मानना है, लेट कैसे मानना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह के स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है तो स्क्वायर रूट वाले को ही के मानिए, ठीक ना। और नीचे वाला इसको हम एक जैसा दिखना, देखिए पहला बात क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए, पकड़ में नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे ना। एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये भी x बाई 1 माइनस एक्स ही है, बट इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, ऊपर में 1 माइनस एक्स और नीचे में x लिख दिया। इसका मतलब हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स को हम 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हमने जब जैसे रूट अंडर एक्स बाई 1 माइनस एक्स को के माना तो आपका ये हो जाएगा 1 बाई के हो जाएगा। फिर हमने ये लिखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर हमने चेक किया कि ये मिडिल टर्म सॉल्व होगा, तो उसके लिए डी निकाल के देखा तो परफेक्ट इसका नंबर आ गया। अगर परफेक्ट इसका नंबर आ गया तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। तो हमने के का वैल्यू निकाल लिया, 2k का वैल्यू आया, एक k बराबर 3/2 आया और एक k बराबर 2/3 आया। k का वैल्यू हमने पुट किया रूट में, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो उसके बाद के x का वैल्यू 9/13 आया और दूसरे में x का वैल्यू आपका 4/13 आएगा। समझ में आ गया, बहुत आसानी से किया है, बहुत हार्ड नहीं है। और जहाँ तक बेसिक्स का सवाल है वो तो आपको अच्छा होना ही चाहिए, वरना नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो
अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस व्हेन x बिलोंग्स टू z का मतलब इंटीजर और x बिलोंग्स टू q, q का मतलब रेशनल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जो कि है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर का 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा या आपका फॉर्मूला मेथड लगेगा। ये कैसे क्लियर करेंगे, डी निकाल करके। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखिए बी की जगह -8 डालिए, -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 इंटू ए हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा -3, मतलब माइनस माइनस प्लस। आप देख सकते हैं 64 प्लस कितना, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इन दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, यानी कि परफेक्ट इसका नंबर है। इट मीन्स यहाँ पर आप मिडिल नंबर स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, ठीक ना। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब हमको -8x लाना है, तो कैसे लाए कि हमारा -8x आ जाए, ठीक ना। ओके, तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है क्वेश्चन को, नहीं सही है, सही बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 9 से 8 कैसे आएगा, अगर मैं क्या करूँ -9x में +x को माइनस कर दूँ तो 9 1 जा 9 भी हो रहा है और 9 में से 1 जाएगा तो -8x भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है। हमें लगा क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 3। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3 बराबर का 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा x माइनस का 3 और एक जगह आएगा x प्लस 3x प्लस का 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, और एक x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है। अब आपसे जो पूछा गया कर दीजिए। सबसे पहले बोला कि जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो उस केस में सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो उस केस में सॉल्यूशन सेट, देखिए इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपके नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, यानी कि डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए इंटीजर कौन सा है, 3 और -1/3 में इंटीजर कौन सा है, 3 है। इसका मतलब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो आंसर होगा केवल और केवल 3 होगा। सेकेंड केस में बोला है x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में तो सब कुछ आता है ना, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर सब आता है ना, ठीक ना। तो इस केस में सॉल्यूशन सेट जो है आपका दोनों हो जाएगा, जो कि आप लिख सकते हैं, एक तो 3 भी होगा और एक आपका -1/3 भी होगा। सो दिस विल बी योर आंसर। कितना आसानी से बन गया, इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, ठीक है। हर बार आपको यही करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट डी निकालिए, पता कर लीजिए। अगर परफेक्ट उसका नंबर है तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, अगर आपका परफेक्ट उसका नंबर नहीं है तो आप फॉर्मूला मेथड लगाइए। समझ में आ गया, ठीक है ना। ये पकड़ने का तरीका है, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। यहाँ पर बोला है एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है अरे ये तो खतरनाक है, इसमें तो कहीं भी कुछ नंबर दिया ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल दिया है। इसका मतलब आपका आंसर भी वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। तो आप लिखिए पहले, क्या लिखिएगा, a बाई ए एक्स माइनस का 1 और प्लस b बाई बी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू a प्लस बी। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ ट्रिक होता है, उसको आप याद रखना है, तभी आप बना पाओगे, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, a बाई ए एक्स माइनस वन में से b को माइनस कीजिए और b बाई बी एक्स माइनस वन में से a को माइनस कीजिए इक्वल टू 0। अब आपका मन क्वेश्चन, सर a को माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ पे b को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए उस केस में आपका जो है x का वैल्यू नहीं आ पाएगा फिर, ठीक ना। इस वजह से ऐसा किया। हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते उसके बाद हम आगे बढ़े। चलिए तो क्या करें, क्रॉस चेक कर ले। चलिए क्रॉस चेक कर ले। देखिए अगर मैं मान लो a बाई ए एक्स माइनस वन और माइनस का a करता हूँ, ठीक है, और प्लस का b बाई बी एक्स माइनस का 1 और माइनस का b करता हूँ इक्वल टू 0, तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस का माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा और बाई हो जाएगा ए एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b और माइनस का बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस का 1, और ये आपके कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्या हो रहा है, ये 2a हो रहा है और माइनस ए स्क्वायर एक्स हो रहा है, प्लस का a है और बाई ए एक्स माइनस का 1 है, और फिर ये आपका देखिए b इंटू माइनस का बी स्क्वायर एक्स प्लस का b हो रहा है बाई बी एक्स माइनस 1 हो रहा है इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। अब आप देखिए ऊपर का चीज़ें सेम नहीं है,
ऊपर का चीज़ें आपका सेम नहीं है, ठीक ना। जब सेम नहीं है तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना। अब ऊपर में सेम ही नहीं है, नहीं सेम दिख रहा है तो आप कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते हो, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। देखिए आपको ये गलती नहीं करना है ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक ना। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने a बाई ए एक्स माइनस वन में से b को माइनस करना है, अब b बाई बी एक्स माइनस वन में से a को माइनस करना है। तो अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस का वन होगा, ये तो खत्म होगा तो वन बचेगा, तो यहाँ पर a रह जाएगा। यहाँ पे b को इस ए एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का माइनस प्लस माइनस तो माइनस ए बी एक्स, और ये माइनस प्लस तो b हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी एक्स माइनस वन है तो यहाँ हो जाएगा b, और ये देखिए ये है तो माइनस ए बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस का a बराबर का जीरो। अब आप ऊपर का देखिए, यहाँ पे देखिए a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, b प्लस में, b प्लस में, और ए बी एक्स माइनस में, ए बी एक्स माइनस में, तो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बचा, वन बाई ए एक्स माइनस वन और प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हो गया ना। अब आपका दो वैल्यू आएगा, एक ये जीरो से जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आपका जीरो के बराबर और ये भी आपका जीरो के बराबर। तो पहला करते हैं हम लोग, देखिए a प्लस बी माइनस का ए बी एक्स बराबर का क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, ए बी एक्स इधर ही रहने दीजिए, यानी उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा a प्लस का b, तो देयरफॉर x बराबर क्या निकल के आ गया, a प्लस बी और बाई क्या ए बी, एक आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो देखिए वन बाई ए एक्स माइनस का वन प्लस का वन बाई बी एक्स माइनस वन बराबर का जीरो करेंगे तो आप एलसीएम लीजिए, क्या लीजिएगा एलसीएम, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन बराबर जीरो है, तो ये हो जाएगा कितना, बी एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। तो यहाँ देखिए ए एक्स प्लस में, बी एक्स भी प्लस में, और ये माइनस वन के माइनस का टू बराबर का जीरो हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से क्या कीजिए, एक्स को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, ए प्लस का बी बचेगा और ये टू उधर चला जाएगा। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना होगा, टू बाई ए प्लस बी, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, इसको एक्स को यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखिए आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में कुछ खास कॉमन नहीं दिख रहा है हमको। आप देख लीजिए ना, ऊपर में देखिए क्या कॉमन लिख गया, इसमें आप ए कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा, इसमें बी, लेकिन फिर दोनों में कॉमन कुछ खास तो है नहीं, तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा और एक्स का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको आराम से ऊपर में कॉमन मिला तो आप एक्स का वैल्यू निकाल पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि आप जो है उस गलती को रिपीट मत कीजिए। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि इन क्वेश्चंस को बस हमने यहाँ पर सीख लिया और घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व, यहाँ पे लेट करके बनाना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं लेट x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आपने इसको क्यों माना, कि इसको क्यों क्यों नहीं माना, तो उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। तो पहले देख लीजिए इसको मैंने के क्यों माना है। अब यहाँ पर आपको एक अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जो कि आपका देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर होता है, ठीक है ना, फोर ए बी होता है, फोर ए बी, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या कीजिए, x के फॉर्म में लिखिएगा तो a की जगह x और b की जगह वन बाई एक्स इस तरह से लिखिएगा, माइनस a की जगह x और b की जगह वन बाई एक्स इसका होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी क्यों हट जाता है कि फोर इंटू एक्स, ए की जगह x और b की जगह वन बाई एक्स, एक्स एक्स चला जाता है इसलिए केवल फोर बचता है। अब आप देखिए x प्लस वन बाई एक्स को आपने क्या माना, के माना, तो यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आपका x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, इसे स्क्वायर जिसे छोड़ दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, फोर हो गया। अब इसको उधर ले जाओ, फोर इधर ले आइए, तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस का फोर हो गया। अब आप देखिए यानी x प्लस वन बाई एक्स की जगह के पुट करेंगे और x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की जगह के स्क्वायर माइनस फोर पुट करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसको मान के दिखाइए, इसमें कैसे क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ,
अगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं x माइनस 1/x को k मान लेता हूँ, ठीक ना, ओके, तो यहाँ तो k स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कैसे आएगा देखिए, अब ये अगर मैं यूज करूँ, यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 4 लिख रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू 4 होता है फॉर्मूले के अनुसार। तो ये हमको निकालना रह गया, x प्लस 1/x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, और ये मैंने k डाल दिया तो ये k स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4, और प्लस का k स्क्वायर हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर स्क्वायर में नहीं चाहता, स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सटीक नहीं बैठा। अब एक चीज और वो भी क्लियर कर देता हूँ, अगर मान लीजिए प्लस वाला यहाँ पर स्क्वायर में होता और माइनस वाला यहाँ पर होता, तो माइनस वाले को के मानते और प्लस वाला इस तरह से आपको निकल के आ जाता। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो जिस पे पावर कम है यानी पावर 1 है उसको के मानिएगा और स्क्वायर वाले को फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक ना, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज समझ में आ गया इसको हमने क्यों नहीं माना, तो इसको काट दीजिए। चलिए अब आते हैं, ये हमने मान लिया तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 4, और इसके जगह लिखेंगे के स्क्वायर माइनस का 4 लिखेंगे, ठीक है, प्लस का क्या लिखेंगे, 8k लिखेंगे, और माइनस का 29 कर सकते हैं इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये आपका हो गया 4k स्क्वायर, 4 इंटू 4 माइनस का 16 और प्लस का 8k और माइनस का 29 बराबर का 0। तो अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए तो क्या लिखिएगा, 4k स्क्वायर, और ये हो गया माइनस प्लस का 8k, और ये देखिए माइनस 29 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 45 होगा, बराबर का 0 होगा, होगा ना। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है कुछ इस तरह से कि 8k भी आ जाए और 45 इंटू 4 180 होता है वो भी आ जाए। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं 4k स्क्वायर प्लस का 18k माइनस का 10k, तो 18 10 जा होता है 180 और 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, माइनस का 45 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप 2k कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2k प्लस का 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, सॉरी 5 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी बचेगा 2k और प्लस का 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक आया 2k प्लस का 9 आएगा और एक आपका आएगा 2k माइनस का 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आपका दो इक्वेशन आ गया, एक आ गया 2k प्लस का 9 बराबर का 0 और एक आ गया 2k माइनस का 5 बराबर का 0। अब आप k का वैल्यू पुट कर दीजिए, k का वैल्यू आपने क्या माना था, x प्लस 1/x माना था, तो देखिए यहाँ पे 2k की जगह मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, ऐसे थोड़ा सा आपका तकलीफें बढ़ जाएगा, आप क्या कीजिए k यहाँ से निकालिए तो क्या लिखिएगा, -9/2 लिखिएगा, अब फिर k का वैल्यू पुट कीजिए x प्लस 1/x बराबर कितना, -9/2। अब ये आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का 1/x होगा इक्वल टू -9/2 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2 बराबर का -9x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 9x और प्लस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ पर देखना है क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, तो आप वही फॉर्मूला से यूज कर लीजिए, d बराबर, देखिए 9 का स्क्वायर T1 होता है -4 इंटू टू, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब जब आप इसमें से 16 को माइनस करते हैं तो 11 में से 6 गया तो 5 बचता है और यहाँ 6 आता है, यानी कि नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है 65। इट मीन्स आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला मेथड लगाइएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2a होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखिए तो x बराबर मैंने क्या किया, माइनस बी पुट किया, जो कि आपका देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 प्लस माइनस, ये सॉल्व किए तो कितना आता है 65, स्क्वायर रूट ऑफ 65 रहने दीजिए और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इंटू ए की जगह 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। अब आप फिर से बोलोगे सर यहाँ पर आपने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपका आंसर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होना चाहिए, या फिर ऐसा मतलब नहीं बोला कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं आना चाहिए, ठीक ना, और आप इस तरह से उसको छोड़ सकते हो। चलिए तो हमने एक के वैल्यू से x का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा हम देखते हैं जरा ध्यान से,
कि आपका यहाँ देखिए 2k माइनस 5 है ना, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, k बराबर 5/2 लिखिएगा, लिखिएगा ना। और यहाँ से देखिए k का वैल्यू आप x प्लस 1/x पुट कीजिएगा इक्वल टू 5/2 होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर का 5x, ठीक है। और यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ पे चेक करना क्या है, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, तो देखिए d बराबर निकाल के देखिए, -5 का स्क्वायर होता है 25, फिर उसके बाद -4 इंटू 2, 8 8 2 जा 16, तो ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, इसका मतलब परफेक्ट उसका नंबर है। इट मीन्स इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का क्या कीजिए 5x लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x और माइनस x लिख सकते हैं ऐसा। देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और प्लस का 2 बराबर का 0। तो यहाँ से आपका 2x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 2 बचेगा और यहाँ से x माइनस का 2 बराबर का 0 बचेगा। अब दोनों जगह से x माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, x का वैल्यू 2 आएगा और एक x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था ये, आप जब कॉपी बनाइएगा तो 2 पेज आपका भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो 4 नंबर से कम नहीं आएंगे, और अगर आता है तो अटेम्प्ट जरूर कीजिए, बहुत हार्ड नहीं है, चीज़ें आसान है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको लेट कैसे मानना है, आपको जिस पे पावर 1 है वहाँ से लेट मानना है और पावर 2 वाले को निकालना है विद द हेल्प ऑफ अल्जेब्रिक फॉर्मूले। अगर अल्जेब्रिक फॉर्मूले आपको कुछ नहीं पता है तो आपके कुछ बेसिक जो अल्जेब्रिक फॉर्मूले 10 होते हैं वो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में दिया है, मैं वो भी उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमने x प्लस 1/x को k माना, तो फॉर्मूला लगाया अलजेब्रा का और वहाँ से हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। फिर मैंने पुट कर दिया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की जगह पुट किया k स्क्वायर माइनस 4 और x प्लस 1/x की जगह मैंने पुट किया k, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या किया, इसको छोटा करके मैंने क्वाड्रेटिक बनाया और यहाँ पे फिर चेक किया क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो ये दिमाग में मैंने कर लिया था, इसलिए मैंने इसको फटाफट मैंने इसको फैक्टराइजेशन से इसको k का वैल्यू निकाला, एक k का वैल्यू -9/2 और एक k का वैल्यू आपको 5/2 आया, ठीक ना। और फिर क्या किया, यहाँ पर हमने k का जगह x प्लस 1/x पुट किया और यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, तो x का वैल्यू हमारा ये आया, एक आंसर ये आया है, दो आंसर आ गए यहाँ पर और दो आंसर यहाँ पर आया है, तो एक के बराबर 5/2 है। बाकी सब और के सब कैलकुलेशन है बाबू, ठीक ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से खत्म हो चुका है, केवल 2 लेक्चर में आपका पूरा खत्म हो गया, जिसमें मैंने बेसिक बातें जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारा कुछ बताया। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स बताया, हर टाइप के क्वेश्चन भी बताया, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड वो भी सिखाया, और एक मैंने आपको सिखाया है जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेथड वाला क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए, डिफिकल्ट है जिनको बेसिक्स में थोड़ा दिक्कत है ना, जिसको स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता, जिसको मिडिल स्प्लिटिंग नहीं करना आता, उसको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जिसका अच्छा ये चीज़ें बेसिक्स अच्छा है वो उसके लिए क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है ना। आपके सामने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग आपका शायद फिजिक्स आएगा, तो फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले, लाइट ही कंटिन्यू करेंगे ना। लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस से चल रहा है, उसमें एक लेक्चर आपको और मिलेगा जिसमें लेंस फार्मूला और आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक ना। और उसके बाद केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग अल्कीन तक पढ़ चुके हैं, अल्काइन पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट मैथ्स क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ये आपके लिए सरप्राइज है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।